बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि चालान में मौजूद सुकम दूर करने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने कहा कि 4 माह तक चालान में गलतियों पर खामोशी क्यों इख्तियार किए रखी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्हें अभी जिम्मेदारी मिली है, चालान में मौजूद गलतियों से मुल्जिमान को फैसला पहुंच सकता है। समाअत के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, साबिक वज़ीर आज़म के कहने पर बरतानिया की टीम ने तफ्तीश की, लेकिन बरतानिया में होने वाली तफ्तीश में भी बेगुनाह साबित हुआ। 2004 में पाकिस्तान आया था, मेरे पास हराम का पैसा होता तो पाकिस्तान क्यों आता। मैंने इस कौम के अरबों रुपए बचाए। अदालत की इजाज़त के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अदालत से रवाना हो गए। केस की समाअत कुछ देर बाद दोबारा होने जा रही है। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज हो चुका है। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि चालान में मौजूद सुकम दूर करने की मोहलत दी जाए। फिर अदालत ने कहा कि 4 माह तक चालान में गलतियों पर खामोशी क्यों इख्तियार किए रखी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्हें अभी जिम्मेदारी मिली है, चालान में मौजूद गलतियों से मुल्जिमान को फैसले में नुकसान पहुंच सकता है। और समाअत के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के कहने पर बरतानिया की टीम ने तफ्तीश की, लेकिन बरतानिया में होने वाली तफ्तीश में भी वो बेगुनाह साबित हुए। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें। आज की अदालती कार्रवाई से शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम में आकर कहा कि उनके खिलाफ लंदन में भी तहकीकात की गई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर, लेकिन उन तहकीकात में भी कुछ नहीं निकला। अगर मैं बाकसूर होता तो मुझे लंदन ट्रैवल करने की इजाज़त भी न मिलती। इससे पहले प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें चालान में मौजूद खामियां दूर करने के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि 4 माह तक चालान में गलतियों पर खामोशी क्यों इख्तियार किए रखी। इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्हें अभी अभी ये जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले अदालत में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की पेशी पर बदनज़मी हुई। अदालत ने सिक्योरिटी एहलकारों पर बरहमी का इजहार किया। फाजिल जज ने कहा, मुल्जिमान के वकला को भी अदालत में दाखिल नहीं होने दिया गया, जिम्मेदारान को शोकास नोटिस दिया जाएगा। ऐसा तो किसी मुल्क में नहीं होता। सिक्योरिटी इंचार्ज DSP सफ्दर कासमी ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। कहा, अंदर आते हुए देखा कई अहलकार वकला के गले पड़े हुए थे। अगर सिक्योरिटी का यही हाल है तो अल्लाह ही हाफिज है। मेरे सिक्योरिटी एहलकार को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। जिस एहलकार ने गनमैन का गिरबान पकड़ा उसे बुलाया जाए। अदालत ने सिक्योरिटी पर मामूर DSP को तलब किया तो उसने आने से इनकार कर दिया। फाजिल जज ने कहा, इन लोगों को शोकाज नोटिस दिया जाएगा। ऐसा तो किसी मुल्क में नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया, उन्हें भी बतौर मुल्ज़म अदालत के बाहर रोका गया। कई मिनट तक बाहर खड़ा रहा। अदालत ने कहा, आप यहाँ भी वज़ीर आज़म हैं, इसका नोटिस लें। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा, मैं वज़ीर आला पंजाब को कहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। कुछ देर बाद सिक्योरिटी इंचार्ज DSP सफदर काज़मी अदालत में पेश हो गए। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, सिक्योरिटी का ये मतलब है कि आप अदालत से ही उलझे। अदालत से गैर मशरूत माफी मांगते हुए DSP सफदर काज़मी ने कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि चालान में मौजूद सुकम को दूर करने के लिए मोहलत दी जाए। इसी पर हम बात करेंगे नईम मलिक से। नईम, बताइएगा दौरान समाअत क्या मनासिर देखने को मिले और जो फैसला महफूज किया गया है, क्या इतलात है, कब तक सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से केस की समाअत थी। आज जब सुबह समाअत का आगाज़ था तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वो पेश नहीं हुए थे, तो सिक्योरिटी एहलकार सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। आज किसी भी जो कि गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि इसके हवाले से काफ़ी बदनज़मी पैदा हुई। आज जब फाजिल जज अदालत में पेश हुए, उनके ड्राइवर को भी जो कि
सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरबान से पकड़ा तो अदालत ने इस बात का नोटिस लिया और एसपी सिक्योरिटी सफदर काजमी रजा को वो तलब किया और उन्हें शोकश नोटिस का जारी कर दिया। आज सबका समाज का आगाज हुआ तो अमजद पेश ने जो कि अदालत में दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि तमाम मुल्ज़मान को तलब किया अदालत ने। अदालत में तमाम मुल्ज़मान की जो कि हाजिरी वो मुकम्मल करवाई गई। अमजद पेश ने कहा कि 2008 से 2018 के दौरान जो कि जुर्म के इल्ज़ाम लगाए गए, पिछली गवर्नमेंट ने तफ्तीशी ने दफात खत्म करके नई दफात लगाई जो कि सराय 10-25 अरब का इल्ज़ाम लगाया गया। 2.8 अरब का इल्ज़ाम FIR से चलान तक वो ख़त्म कर दिए गया। बहुत सारे इल्ज़ाम जो कि प्रोसिक्यूशन टीम ने ही ख़त्म कर दिए, जिस पर उन्होंने कहा कि ये मेरी मजबूरी होगी कि मैं रिकॉर्ड पर वो बातें लाऊं। कौन सी टीम तफ्तीश कर रही है जो इनको चीनी के कारोबार में 4 अरब रुपए बताकर इसका 161 का जो कि 61 का बयान है वो नहीं किया गया। 15 अकाउंट्स के बारे में जो चलान में बताया गया था वो बैंकिंग ट्रांसफर के जरिए आया है। इन बैंकिंग ट्रांसफर से मुतल्लक पता लगाना बहुत मुश्किल था। क्या इस पैसे का तल्लक किसी करप्शन से है नहीं, यह पता लगाना है। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान उन्होंने कहा कि ये बड़ी एहतराम की काबिल जो कि बड़ी एहतराम और काबिल कोड है। लंदन की क्राइम एजेंसी ने जो कि बड़ी मायानाज क्राइम एजेंसी है, उन्होंने दुबई, फ्रांस, स्विट्जरलैंड सब जगहों पर इनके अदारे हैं। जब मैं जिला वतनी था तो मैं बरतानिया अमेरिका में भी रहा, मेरी केसेस की जो कि सर्जरी हुई, मैं वहाँ इलाज भी करवाता रहा। मैंने तब एक पैसा भी हराम का नहीं खाया। उन्होंने कहा इस तरह के दलाइल पेश किए गए। शुक्रिया आपका नईम मलिक। FIA कोर्ट लाहौर में पेशी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गए। एहतसाब अदालत में वो आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में पेश हुए। हाजिरी मुकम्मल करवाने के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वापस चले गए। लीगी कारकुनों ने शहबाज शरीफ की पेशी पर नारेबाजी करते हुए गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। और समात को 4 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। मज़ीद डिटेल्स क्या हैं ये हम जानेंगे उमर हयात से। जी उमर हयात। जी बिल्कुल, ये एहतसाब अदालत में हमजा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो FIA अदालत में पेशी के बाद यहाँ पर एहतसाब अदालत के रूबरू में पेश हुए। एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल जो है में बेज़ाब्तियों के हवाले से ये उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम के तहत नैब ने ये केस यहाँ पर दायर कर रखा है और आज अदालत के रूबरू उनकी पेशी थी। जब यहाँ वो पहुँचे तो उनके ऊपर कारकुनान जो थे नून लीग के, उन्होंने उनकी गाड़ियों पर फूल की पत्तियां निछावर की, जबकि उनके हक में नारेबाजी भी की गई। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने हाजिरी लगवाई। हाजिरी लगवाने के बाद वो वहां से वापस रवाना हो गए हैं, जबकि 2 गवाह जो हैं उनके बयान कलम बंद। ठीक है, हाजिरी मुकम्मल करवाने के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वापस चले गए। शुक्रिया आपका उमर हयात। रियासत मदीना की बातें करने वाले चेयरमैन PTI इमरान खान अखलाकियात से आरी निकले। अपनी सियासत बचाने के लॉन्ग मार्च में हर रोज खवातीन को शिरकत की दावत देने वाले इमरान खान ने अपने जलसे में खातून सियासी रहनुमा मरियम नवाज के लिए गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। मुल्तान जलसे में जोश खिताबत दिखाते हुए ढिटाई से कहा कि मरियम नवाज ने अपने जलसे में जोश व खरूश से इतनी मर्तबा मेरा नाम लिया, मरियम जरा ध्यान करो कहीं तुम्हारा खावन नाराज ना हो जाए। तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल, अब उस तकरीर में उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम ले। इमरान खान के मरियम नवाज से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शदीद मज़म्मत की है और कहा है इमरान खान की गंदी जहनीत की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। हमारे मुआशरे में हमारी माएँ बहनें क्या सोचती होंगी, इमरान खान के लिए डूब मरने का मकाम है। यानी गंदी जहनीत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमारे माशरे में हमारी माएँ और बहनें क्या सोचती होंगी। बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए डूब मरने का मकाम है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने मरियम नवाज से मुतालिक नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। हमारा मुआशरा इस किस्म की ज़बान को कबूल नहीं करता। लाहौर में एंटी नारकोटिक्स कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करेगी। सियासी फैसलों में ताख़ीर मुल्क को दलदल में डाल सकती है। अहम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से करेंगे। हमारे हाथ पांव बांधे गए तो हो सकता है अवाम के पास जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लेने का आगाज़ किया है तो हम पर बनाए गए मुकदमात पर भी अज़ खुद नोटिस लिया जाए। इस घटिया सोच का इजहार किया है, मेरा ख्याल उनका को अपना एक्सपीरियंस जो है वो को मुझे ख़राब लगता है। ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम अपने इत्तेहादियों को सरप्राइज़ नहीं देंगे। जो भी फैसला होगा बैठ के बामी मुशावरत के साथ जो है वो होगा। अरे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। महकमा मौसमियात ने हीट वेव के खतरे की घंटी एक मरतबा फिर बजा दी है। शहरियों को शदीद गर्मी में घरों से बिला जरूरत बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। हीट वेव जानलेवा साबित हो सकती है, एहतियात लाजिम है। कराची से आयशा शुएब। में गर्मी शिद्दत इख्तियार कर गई। गर्मी ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। अभी तो जून और जुलाई आना है, अवाम गर्मी से परेशान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हीट वेव खतरनाक साबित हो सकती है। गर्मी से बचिए जनाब, कहीं हीट वेव या हीट स्ट्रोक आप पर हमला आवर न हो जाए। बच्चों और बुजुर्गों को सूरज की तपिश और बराह रास्त रोशनी में घरों से बाहर ना निकालें। शदीद गर्मी का मौसम काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, ख़ास तौर पे जब ये स्कूल जा रहे हों या मैदानों में खेल रहे हों, बाहर क्रिकेट खेल रहे हों। तिब्बी माहिरीन ने गर्मी के बुखार में खास एहतियात का मशवरा दिया है। अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए आपको फ़ौरन अस्पताल से रब्ता करना होता है, क्योंकि इसमें मरीज़ जो है वो बेहोशी की तरफ जा सकता है। हीट स्ट्रोक का शुबा हो तो फौरी तौर पर अस्पताल का। आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। कोयटा में गर्ल्स डिग्री कॉलेज कच्ची बेग में साइंस से मुतालिक नुमाइश का इनेकाद हुआ। तालिबात ने नुमाइश के इनेकाद को सराहा। मोहम्मद खान काकड़। कच्ची बेग गर्ल्स कॉलेज में साइंस से मुतालिक नुमाइश का इनेकाद। तालिबात ने मुख्तलिफ किस्म के साइंस प्रोजेक्ट्स पेश किए। तालिबात ने नुमाइश में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तालीम एजुकेशन इतनी पावरफुल है कि उनसे हमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी आई है एजुकेशन से। ये जो है पुराने ज़माने लोगों को क्लोथ्स के बारे में भी पता नहीं था, वो आग के बारे में पता नहीं, तो इनसे जो है आज की ज़िंदगी है वो बहुत बेस्ट है। मैंने कम्युनिकेशंस बनाए क्योंकि किन चीज़ों से पहले कम्युनिकेशन होता था और अब किन चीज़ों से कम्युनिकेशन होता है। कॉलेज के लेक्चरर ने कहा अगर तालिबात को मौका फराहम किया जाए तो वो मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। यहाँ पे हम बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स बना सकते हैं, अगर बना सके तो बहुत खूबसूरती है बलुचिस्तान में बहुत ज़्यादा। अपने प्रोडक्शन को सामने अपने नॉलेज के साथ साथ अपने क्रिएटिविटी से जाहिर कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी प्रोडक्शन और आ सकती है। तो स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट्स जो है ना स्टूडेंट्स को और फैसिलिटेट करे। शुरा ने एक रोज़ा नुमाइश में तालिबात की बनाई हुई अशा और प्रोजेक्ट में भरपूर दिलचस्पी ली। कैमरामैन यासीन खान के साथ मोहम्मद खान काकड़, नियो, कोयटा। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नियो।